राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ पारिवारिक कथा है। बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है, वसीयत की कथा है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कथा को पूरे सुने, तभी कथा समझ आएगी। कथा को अधूरा नहीं छोड़ें। अगर कथा पूरी नहीं सुनेंगे तो कथा समझ नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप बने रहें। अगर हमारे चैनल पर दोस्तों आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, अब आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कथा पर पहुंचते हैं। जय श्री राधे। दिल को छू लेने वाली एक पारिवारिक कहानी, वसीयत की कथा। एक घर में 3 भाई और 1 बहन थे। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान भी थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। मझले को छोड़ तीनों की शादी हो गई थी। बहन को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी एक अच्छे घराने में हुई थी। आखिर होती भी क्यों नहीं, जिसके 2 भाई, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर हो। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। शादी के लिए आखिरी मिलती भी कैसे, क्योंकि काम धाम तो था नहीं, ऊपर से गंवार। आखिर ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को जानबूझकर एक निकम्मे गंवार के गले अपनी बेटी बांध देगा। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी अपने ससुराल से आती, सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मजले से कम ही मिलती थी। बस औपचारिकता निभा देती थी। भाई यह सोचकर, क्योंकि बहन ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। गंवार जैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता, इसी फिक्र में मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। दोस्तों, शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा है, चंदू आज अड्डे पे आना। तो दोस्तों, चंदू आज नहीं फिर कभी। दोस्तों, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। चंदू बोला, अरे ऐसी बात नहीं दोस्तों, कल मैं अकेला पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट हैं, कल हो सकता है 3 पेट हो। घर वाले नालायक कहते हैं, मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उसकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। कल तक तो ठीक था, मगर अब उसने शादी भी कर ली है, सब खर्चा हमें ही उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। आज बंटवारे का दिन था। बहन भी आ जाती है, वकील भी और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी आ जाते हैं, मगर चंदू की काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई
उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। चंदू कहता है तुम लोग बंटवारा कर लो, तुम लोगों को जो मर्जी जिसमें खुशी मिले रख लेना, बस मेरे हिस्से में माँ रख देना। कहकर जैसे ही जाने लगता है, वकील कहता है चंदू ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू बोला ओके बोलो किस पे साइन करनी है। बहन कहती है अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले हैं। माँ अरे चंदू आज रुक जा बेटा, बंटवारे की शुरुआत होती है। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है अरे अरे हो गया बंटवारा। दोनों भाई एक साथ कहते हैं हाँ हो गया। चंदू जोर से चिल्लाकर कहता है फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं अरे मूर्ख गंवार, गंवार बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू ओहो शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ऐसा नियम है, मुझे पता नहीं था। ठीक है आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं और तू। चंदू कहता माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुरा के पूछता है क्यों चंदनी जी, क्या मैंने गलत कहा। चंदनी अपनी सास से लिपट कर कहती है इससे बड़ी वसीयत और क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू कहता है अपनी बहन को गले लगाकर कहता है इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। हर घर हर भाई और बाप ये कहे कि हमारी बेटी भले आपके घर की बहू है, मगर पहले हमारी बहन हमारी बेटी ही रहेगी। तो कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी बेटी बहू को जलाने की, मारने की। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने 7-7 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजलिस से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी था, सबकी आंखों में पछतावे के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। फिर सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। डिग्रियां समझ देती हैं, ज्ञान देती हैं, मगर संस्कार रिश्तों को हमेशा सम्मानित करते हैं। एक सूत्र में बांधकर वीडियो समाप्त होती है। इसका लेखक दीपक था। अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।